श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय क्यों आते हैं। नमस्कार प्रिय भक्तों, कल्पना कीजिए, एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया। अगले ही दिन तेज बारिश हुई। कुछ दिनों बाद कड़ी धूप पड़ी, फिर आंधी आई। किसान दुखी हो गया। उसे लगा कि प्रकृति उसके विरुद्ध हो गई है। लेकिन महीनों बाद वही बीज एक विशाल फसल बनकर खड़ा था। तब किसान समझा कि जो बारिश उसे मुसीबत लग रही थी, वही उसके विकास का कारण थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का बुरा समय भी उसी वर्षा की तरह है। उस समय उसका उद्देश्य समझ नहीं आता, परंतु बाद में वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब मनुष्य अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानता। वो अपने भीतर छिपे साहस, धैर्य और विश्वास को कभी खोज ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति जगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा समय तुम्हें दंड देने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। कई लोग पूछते हैं, भगवान आप मेरे साथ है, तो मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? लेकिन शायद प्रश्न ये होना चाहिए, यदि भगवान मेरे साथ नहीं होते, तो क्या मैं इन कठिनाइयों का सामना कर पाता? सोचिए, जिस दिन जीवन में सब कुछ छिन जाता है, उसी दिन मनुष्य को ये पता चलता है कि उसके पास वास्तव में क्या बचा है। धन चला जाए, पद चला जाए, लोग साथ छोड़ दे, फिर भी यदि विश्वास बचा है, तो कुछ भी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास ही वो दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धियों का मार्ग बनाती है। एक लोहार जब तलवार बनाता है, तो लोहे को बार बार आग में डालता है, हथौड़े से चोट करता है, फिर तपाता है, फिर चोट करता है। यदि लोहा बोल पाता, तो शायद वो कहता, मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों? लेकिन वही प्रक्रिया उसे साधारण धातु से एक शक्तिशाली तलवार बना देती है। इसी प्रकार जीवन की चुनौतियां तुम्हें तोड़ नहीं रही, वे तुम्हें नया आकार दे रही है। आज जो समस्या तुम्हें असहनीय लग रही है, संभव है कि कुछ वर्षों बाद वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई
उपदेश लेकर आती है, कुछ कठिनाइयां धैर्य सिखाती है, कुछ विनम्रता सिखाती है, कुछ लोगों की पहचान कराती है और कुछ हमें भगवान की और निकट ले आती है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, तब प्रार्थना कम हो जाती है। लेकिन जब संकट आता है, तब मनुष्य पूरे मन से भगवान को पुकारता है। इसलिए कई बार कठिन समय आत्मा को जागृत करने का माध्यम भी बन जाता है। यदि आज आपका समय कठिन चल रहा है, तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? शायद उत्तर वही छिपा है। याद रखिए, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती, कोई भी तूफान स्थायी नहीं होता और कोई भी दुख जीवन भर नहीं चलता। जिस प्रकार सूर्योदय निश्चित है, उसी प्रकार परिवर्तन भी निश्चित है। विश्वास रखिए, अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को टूटने मत दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तभी से एक नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। तो आज अपने दुखों को शत्रु मत समझिए, उन्हें अपना शिक्षक मानिए, क्योंकि कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर कहानियां सबसे कठिन अध्यायों के बाद ही शुरू होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।